हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी AJS 001। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के साथ हमारे जो क्लास 12 की जो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री है उसका जो चैप्टर 2 है किंग फार्मर्स एंड टाउन उसको आपके साथ जो था डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे जो बाकी के 3 चैप्टर्स हैं इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर 2, 3 और 4 इनसे रिलेटेड जो था आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बात जो था बताने वाला हूं जो कि आपके जानने के लिए जो था काफी ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को जो था पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारी जो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बाकी के जो 3 चैप्टर्स हैं 2, 3 और 4 ये दरअसल तीनों चैप्टर जो है आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, इंटरलिंक जो तरीके कैसे हैं कि इन तीनों चैप्टर्स के अंदर हमारे इंडियन जो एंशिएंट हिस्ट्री है ये जो तीनों चैप्टर्स हैं इन तीनों चैप्टर के अंदर दोस्तों हमको जो 600 BC से और 600 सी तक का ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहा है इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में हमको इन तीनों चैप्टर्स के अंदर होता है वो डिस्कस करना है। मतलब इन तीनों के तीनों चैप्टर्स के अंदर होता है हमको सिर्फ और सिर्फ 600 BC से और 600 सी तक का जो टाइम पीरियड हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर रहा है केवल इसी को होता है डिस्कस करना है। लेकिन बात जो होता है यहाँ पे ये है कि इन अलग अलग चैप्टर्स के अंदर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अलग अलग एस्पेक्ट को होता है वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो चैप्टर 2 है इसमें पर्टिकुलर चैप्टर 2 के अंदर जो होता है 600 BC से लेकर के 600 सी तक का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम था उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर 3 के अंदर बताया गया है कि 600 BC से लेकर के 600 सी तक का सोशल सिस्टम आखिरकार कैसे था। चैप्टर 4 के अंदर बताया गया है कि 600 BC से 600 सी तक का आखिरकार कल्चरल सिस्टम होता है कैसा था। आई होप आपको ये जो चैप्टर 2, 3 और 4 की जो मिस्ट्री है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज जो होता है अपने जो चैप्टर 2 है जिसमें हमको बेसिकली 600 BC से 600 सी तक का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम है उसको डिस्कस करना है। इसकी जो होता है शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह दोस्तों मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर होता है इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ होता है एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा और एक ओवरव्यू होता प्रदान करूंगा ताकि आप इस चैप्टर का एक अच्छा माइंड मैप होता है अपने दिमाग के अंदर क्रिएट कर पाए और एक अच्छा आंसर होता है इस चैप्टर से लिख पाए। देखिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको जो चैप्टर 2 है जिसमें हमको 600 BC से 600 सी तक का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम डिस्कस करना है, इस चैप्टर को और अच्छी तरीके से समझने के लिए, ठीक है, आप इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से समझ पाए उसके लिए मैं आपको 600 BC से 600 सी तक का, ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड रहा है वो थोड़ा सा आपके साथ होता डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो बैकग्राउंड है वो आपके लिए जानना जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसको नहीं जानेंगे तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो हिस्ट्री है जिसको हम बाकी के चैप्टर्स के अंदर समझने वाले हैं उसको आप जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा होता है इसके बैकग्राउंड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले के चैप्टर के अंदर था हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था जो कि बेसिकली 2600 BC से लेकर के 1900 BC तक जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। फिर 1900 BC के बाद जो होता है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी जो कि बेसिकली एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक नगरीय सभ्यता थी, वो खत्म हो जाती है। और उसके खत्म होने के साथ साथ जो अलग अलग तरीके के ट्रेडिंग सिस्टम था, जो क्राफ्टिंग सिस्टम था, टाउन प्लानिंग था, टाउन्स का डेवलपमेंट जो था और दूर दराज के देशों के साथ जो व्यापार था, ठीक है, अलग अलग चीजों का निर्माण करने की जो सिस्टम था, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का जो सिस्टम था, वो सब कुछ जो होता है खत्म हो जाता है। और 1900 BC के बाद हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर होती है रूरल सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। यानी एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत जो होती है वो 1900 BC के बाद हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हो जाती है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कस करने के बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक होता है जो कि बेसिकली हम अपने इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं, जब उसको हम पढ़ते हैं वो आता है हमारा वैदिक सिविलाइजेशन। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो होता है हम अपने प्राचीन इतिहास के अंदर हम वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल के बारे में जो होता है डिस्कस करते हैं। ये वैदिक सिविलाइजेशन जो थी वो दोस्तों 1500 BC से लेकर के 600 BC तक जो थी वो एग्जिस्ट करती है। इस वैदिक सभ्यता की स्थापना जो थी वो बेसिकली आर्यंस ने की थी। आपने नाम जो था वो जरूर सुना होगा आर्यंस के बारे में। अब देखिए दोस्तों, इस वैदिक सिविलाइजेशन को भी होता है हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है ऋग वैदिक काल और एक हमारा होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल,
इस ऋग वैदिक काल का दोस्तों जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का रहा है। वही हमारा जो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से लेकर के ये 600 बीसी तक का रहा है। अब इस ऋग वैदिक काल को होता है दोस्तों हम ऋग वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान जो था, जो आर्यंस थे, जो कि हम कह सकते हैं कि जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज के आसपास का जो एरिया है वहां पे रहते थे, उन्होंने ऋग्वेद की जो रचना की थी। आपको पता ही होगा कि हमारे भारत में जो था 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपके लिए जो होता है यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो हमारे शुरू के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको हम कंबाइनली जो होता है किस नाम से जानते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो होता है आपके लिए जो होता है वो ये है कि ऋग्वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद जो हमारा है, जो ग्रंथ है, इसके अंदर होता है कितने सूक्ति हैं, कितने श्लोक हैं और कितने मंडल हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर होता है बताइए। इस ऋग्वैदिक काल के अंदर दोस्तों हमारी जो सोसाइटी का जो सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, काफी ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, बेहतर इसलिए होती है क्योंकि इस ऋग्वैदिक काल के अंदर होता है सोसाइटी एक तरीके से बहुत लिबरल होती है, क्योंकि इसमें वुमेन्स की कंडीशन होती है काफी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उनके खिलाफ जो होता है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या फिर इविल प्रैक्टिसेस, जैसे कि बाद में सती प्रथा वगैरह, ठीक है, या फिर पर्दा प्रथा वगैरह, ये सब चीजें जो होती है वो ऋग्वैदिक काल के अंदर नहीं होती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे सोसाइटी के अंदर होता है कास्ट सिस्टम जो होता है वो काफी ज्यादा रिजिड नहीं होता है। ठीक है, कास्ट सिस्टम के नाम पर होता है डिस्क्रिमिनेशन किसी का नहीं होता है, और ना ही कास्ट सिस्टम होती है वो हमारी समाज की जड़ों में बैठी होती है। तो इस तरीके से ऋग्वैदिक काल का जो समाज होता है वो काफी ज्यादा शांतिपूर्ण वाला समाज होता है। लेकिन दोस्तों जब ऋग्वैदिक काल से हम उत्तर वैदिक काल के अंदर आते हैं, तो उत्तर वैदिक काल के अंदर दोस्तों हमारा जो होता है, जो सोसाइटी होती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। बदल इसलिए आती है क्योंकि इसमें उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति होती है वो बहुत बेकार हो जाती है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होने लगता है। कास्ट सिस्टम जो होता है वो पूरी तरीके से रिजिड हो जाता है। ठीक है, उन लोगों को कास्ट के ब्याह पे होता है बहुत ही मजबूत तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, और जो कास्ट बाउंड्रीज होती हैं वो और ज्यादा जो होते हैं लोगों में मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उत्तर वैदिक काल का जो सोसाइटी होता है वो काफी ज्यादा बेकार होता है। फिर दोस्तों इस ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के खात्मे के बाद जो होता है 600 बीसी का टाइम पीरियड आता है, जो कि इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर होता है एक टर्निंग पॉइंट के रूप में होता है देखा जाता है। मतलब इस टाइम पीरियड को होता है हमारे जो इतिहासकारक है वो एक टर्निंग पॉइंट के रूप में इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर देखते हैं। टर्निंग पॉइंट के रूप में दोस्तों क्यों देखते हैं, इस बात को होता है हमारा जो ये चैप्टर 2 है इसके ओवरव्यू के अंदर होता है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों इस चैप्टर 2 में, यानी कि जब 600 बीसी की शुरुआत होती है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 600 बीसी में 600 बीसी से हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर होती है एक नए तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, कल्चर सिस्टम और सोशल सिस्टम की वो शुरुआत हो जाती है। अगर दोस्तों हम पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिकल सिस्टम की यहाँ पे बात करें किंग फार्मर्स और टाउन्स वाले चैप्टर के अंदर, तो इसके अंदर बेसिकली हमको ये देखना है कि 600 बीसी से 600 सी तक का पॉलिटिकल सिस्टम आखिरकार कैसा था। ठीक है, इसमें हमको महाजनपदों के बारे में पढ़ना है, अलग अलग तरीके के किंगडम्स के बारे में पढ़ना है, मगध के बारे में होता है पढ़ना है, अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आपको गुप्त हो गया या फिर मौर्य काल हो गया, मौर्य हो गए, उनके बारे में पढ़ना है। कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान जो था भारत के अंदर राज किया, वो सब देखना है। टाउन्स का डेवलपमेंट जो था आखिरकार फिर कैसे हुआ, वो सब जो था देखना है। टाउन के अंदर कौन कौन से रहते थे, टाउन के अंदर रहने वाले ट्रेडिंग कम्युनिटीज कौन कौन सी थी, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मॉनेटरी सिस्टम जो था कैसा था। ठीक है, क्राफ्टिंग वगैरह के बारे में जो था यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको जो चैप्टर 2 है इसका एक क्लियर पिक्चर होता है आपको मिल गया होगा। तो दोस्तों आई थिंक दैट आज के लिए जो है इस चैप्टर 2 के ओवरव्यू के लिए जो है वो काफी है। बाकी की चीजें दोस्तों होता है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जाने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं इनका आपके मार्क्स से होता है कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ होता है मैंने आपको समझाने के लिए होता बताई हैं। तो आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं और चाहे तो याद नहीं भी कर सकते हैं, बस आपको ये समझने के लिए होता मैंने आपको बताया है, इनका आपके मार्क्स से होता है कोई भी रिलेशन नहीं है। तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को होता लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।